आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, दो बिंदु आवेश 12 माइक्रोकूलम व धन 8 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं। हमें दिया गया है दो आवेश और दोनों के बीच की दूरी क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये लीजिए 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब दो बिंदु आवेश दिया गया है, एक बिंदु आवेश मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसे हम 12 माइक्रोकूलम। अब 12 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है आपका, माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है आपका, 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 के घात ऋण 6 कूलम के बराबर। अतः हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, है ना, 12 गुणित 10 के घात ऋण 6 कूलम। और इस बिंदु पर रखा गया है, क्या रखा गया है, धन 8, है ना। यहाँ इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये भी धन आवेश ही है ना। यहाँ क्या रखा गया है, 8 माइक्रोकूलम मतलब 8 गुणित 10 के घात ऋण 6 कूलम के बराबर रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, तब हमें इस 10 मीटर मतलब जो है इन दोनों जो आवेश है इसके कारण विभव क्या होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 12 माइक्रोकूलम पर इस धन आवेश के कारण विभव, है ना, या 10 मीटर दूरी पर 0.1 मीटर की दूरी पर, क्यों, क्योंकि 1 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 0.1 मीटर की दूरी पर आपका विभव क्या हो जाएगा, विभव बराबर हो जाएगा, यदि हम इसे V1 नाम दे दें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित क्या होता है विभव का सूत्र, Q बटे दूरी R। ठीक है, अब देखिए मान रख दीजिए, तो V1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये होता है 9 गुणित 10 के घात 9 के बराबर, है ना। और यहाँ जो 1 है इसे हम हटा के क्या लिख देंगे, 9 गुणित 10 के घात 9 के बराबर। तो ये हमने लिख दिया। अब Q क्या दिया हुआ है, तो किसके कारण निकाल रहे हैं हम, 12 माइक्रोकूलम के कारण। तो चलिए ठीक है, 12 माइक्रोकूलम यहाँ लिख दीजिए, 12 गुणित 10 के घात ऋण 6 कूलम बटे कितने दूरी के लिए निकाल रहे हैं, तो 0.1 मीटर की दूरी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है, किसी धन आवेश को, है ना, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हमें दिया गया है कि पहले ये जो आवेश था वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। अभी इसे इस आवेश को खिसका कर ले आ गया, मान लीजिए यहाँ। ठीक है, तो ये कितना मीटर की दूरी पर हो गया, यह जो है अब 4 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में, मतलब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर था पूरा, इस प्रकार से। अब इसे हम इस बिंदु को, इस आवेश को क्या कर लिए, यहाँ तक ले आए, कितना दूरी तक, 4 सेंटीमीटर की दूरी तक ले आए। ठीक है, तब इनके बीच की दूरी कितना बचा, 6 सेंटीमीटर बचेगा ना। ठीक है, तो अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और 6 सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर बराबर 0.06 मीटर के बराबर। 100 से भाग देंगे तो यही आएगा। अतः अब क्या हो जाएगा, 12 माइक्रोकूलम आवेश का 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 12 माइक्रोकूलम आवेश का 6 सेंटीमीटर दूरी पर विभव।
विभव, ठीक है ना। अब इसे माइक्रो कूलाम और 6 सेंटीमीटर को हम कूलाम एवं मीटर में लिखेंगे, ठीक है, नीचे सूत्र में। तो V2 बराबर आप लिख सकते हैं 9 गुणित 10 के घात 9 गुणा कितना है 12 गुणित 10 के घात ऋण 6 कूलाम बटे जो दूरी है वो इस बार कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, मतलब 0.06 मीटर के बराबर हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया आपका दूसरा विभव, जब उस आवेश को हम 4 सेंटीमीटर तक पास लाए। अब हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है, ठीक है। विभवांतर यदि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो कार्य किया जाता है ना, या फिर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विभवांतर बराबर आप लिख सकते हैं कार्य बटे आवेश, है ना, एकांक आवेश को लाया गया है। अतः कार्य बराबर क्या हो जाएगा, अगर कार्य को W से दिखाएं तो W बराबर हो जाएगा, आवेश तो Q होता है और विभवांतर V है, तो हम निकाल लेते हैं V, ठीक है। तो ये इसका गुणा कर देंगे, ये W बटे Q लिखेंगे जब, तो W बराबर V गुणित Q गुणित V हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, V1 ऋण V2 के बराबर, है ना, ये होता है। तो हम इस सूत्र में मान रख देंगे, ठीक है। तो W बराबर आपका हो जाएगा Q गुणित V1 धन V2 के बराबर। अब देखिए किस आवेश को हम पास ला रहे थे, ये भी तो देखिए आप, हम जो है ये धन 8 माइक्रो कूलाम आवेश को हम पास ला रहे थे, 8 गुणित 10 के घात 6, 10 के घात ऋण 6 कूलाम को हम 4 मीटर पास लाए हैं। तो इस Q का मान हो जाएगा W बराबर 8 गुणित 10 के घात ऋण 6 कूलाम गुणित हम V1 का मान यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से। V1 का मान ये आया है 9 गुणित 10 के घात 9, है ना, 12 गुणित 10 के घात ऋण 6 बटे 0.1। तो यहाँ रख दीजिए 9 गुणित 10 के घात 9 गुणित 12 गुणित 10 के घात ऋण 6 बटे 0.1। अब हमें यह कोष्ठक में रखना है, क्यों, क्योंकि V1 ऋण V2 है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण से V2 का मान रख दीजिए, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्या हो जाएगा V2 का मान 9 गुणा 10 के घात 9 गुणित 12 गुणित 10 के घात ऋण 6 बटे दूरी में 0.06, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से आप जब हल करेंगे, ठीक है, तो आपका कार्य बराबर आपको मिल जाएगा, कार्य W बराबर आपको मिलता है 5.76 जूल के बराबर, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो यह लगभग भी लिख सकते हैं, W बराबर 5.8, है ना, इसे क्या कर दीजिए आप 7 6 को 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 5.8 जूल। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।